जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर आई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है सत्कर्म। एक बार की बात है कि चंद्रपुर राज्य के राजपुरा गांव में रमेश और अजय नाम के दो किसान अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। रमेश के पास विरासत का बहुत सारा धन था, परंतु स्वभाव से वह लालची, कंजूस और कर्कश था। जबकि अजय गरीब पर स्वभाव से दयालु, सब पर परोपकार करने वाला किसान था। वह मुश्किल से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था, परंतु वह अपने राज्य से बहुत प्रेम करता था। एक बार की बात है कि राज्य में बहुत सूखा पड़ा। सभी की फसलें बहुत खराब हो गई। रमेश और अजय की फसलें भी बहुत खराब हो गई। रमेश तो इस बात से बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। वह अपने परिवार वालों पर भी इसका गुस्सा निकालता रहता था, जबकि अजय इसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वयं एवं परिवार वालों को सांत्वना देता रहता था। सूखे की हालत बहुत खराब देखकर राज्य में राजा ने अपने गुरुजनों से परामर्श लिया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में नदी, कुएं, तालाब आदि जलाशयों का हमें और अधिक निर्माण कराना होगा एवं आवश्यक हवन आदि भी कराना होगा। इस सब के लिए प्रजा से भी उनकी इच्छानुसार धन दान के लिए लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सभी के कर्मों का सामूहिक फल है जो इस बार इतना सूखा पड़ा कि सबकी खेती बर्बाद हो गई। अब क्या था, यह सूचना सभी के घरों तक पहुंच गई कि सबको निर्माण कार्य के लिए कुछ न कुछ धन दान करना होगा। इसके लिए राजा ने चौराहों पर संदूक भी रखवा दिए। इसमें सभी अपनी इच्छानुसार धन दान कर सकते थे। एक दिन की बात है कि गुस्सैल रमेश अपने घर से बाहर कहीं जा रहा था और सोच रहा था कि मेरे घर में इतना सूखा होने के बावजूद भी समुचित मात्रा में धन एवं खाने पीने का सामान है, पर अजय के घर में ना ही धन है ना ही आवश्यक सामान। फिर भी वह बेहद शांत है, उसका परिवार भी शांत है। उसके सभी बेटे उसका कितना आदर करते हैं, जबकि मेरे परिवार में मेरे सभी बेटे आपस में झगड़ते रहते हैं। सभी मेरी धन दौलत को उड़ाने की योजना बनाते रहते हैं। वह सोच रहा था कि रास्ते में अजय का घर पड़ा। वह थोड़ा झांक कर भीतर देखने लगा तो उसे अजय एवं उसके पुत्रों की आवाज़ भीतर से सुनाई दी, जिसमें उसके बेटे कह रहे थे कि पिताजी, राज्य में राजा ने संदूक जो चौराहे पर रखवाए हैं, उसमें अगर हम कुछ भी धन नहीं डालें तो किसी को कहाँ पता चलेगा। ऐसे भी खेती इस बार इतनी बर्बाद हो गई है कि हमें धन दान में नहीं देना चाहिए। तब बेटों की बात सुनकर अजय ने अपने बेटों को एक कथा सुनाई, जिसमें अजय ने बताया कि जब रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण करा रहे थे ना, तब बड़े बड़े वानर उस राम सेतु के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। तभी राम जी ने देखा कि ये गिलहरी अपनी क्षमता अनुसार अपने मुख में मिट्टी लेकर आती और राम सेतु के पथ में डाल देती। वह बार बार ऐसा कर रही थी, जिस पर यह देखकर राम जी ने उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मैं अपनी क्षमता अनुसार यह एक छोटा सा सत्कर्म कर रही हूँ। आपने मुझे उसके लिए इतना योग्य बनाया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए यह नेक कार्य करके मुझे बहुत आत्मसंतोष हो रहा है कि मैं भी कुछ कर सकी। जब भी भविष्य में ये राम सेतु याद किया जाएगा, तब मेरा अंश भी तो उसमें होगा। यह बात राम जी को भीतर तक छू गई और वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। तो पुत्रों, ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी है। परमात्मा सभी के हृदय में समाये हुए हैं। हम राज्य के लिए अपनी क्षमता अनुसार दान करके पुण्य कार्य कर सकते हैं। आज यह धन दान है तो कल श्रम दान भी देना पड़ सकता है, तो तुम पीछे कभी मत हटना। यही सब कर्म हमारे इस लोक एवं परलोक के जीवन का आधार बनते हैं।
ईश्वर हमारे कर्मों में छिपी हुई भावना को ही तो देखते हैं। बाहर खड़ा रमेश यह सब सुन रहा था कि कैसे अजय अपने बेटों को सही ज्ञान, सही सलाह दे रहा है। चाहे उसके घर में धन धान्य ना हो, पर संतोष और शांति पूरी तरह समाई हुई है। जब भी भविष्य में उसके अच्छे दिन आएंगे, तब इसी ज्ञान की ऊर्जा से वह और उसके पुत्र कर्म करेंगे और फल भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।